Hello and welcome to our YouTube channel. I am Dr. Mohammad Zuhur Bhatt from Srinagar. आधा हिस्सा आपने निकाल दिया और आधे हिस्से को रहने दिया, उसको खोल देते हैं अंदर से क्यूरेट करके, या उसमें थ्रेड डालते हैं, इसको सेटन भी कहा जाता है, तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पूरे ट्रैक को खोल के आपने उसकी जो बटक है वो ओपन हो जाती है ऐसे करके, तो वो पेशेंट बेचारा जो है, जिसको फिजियोलॉजी में कहते हैं, पेशेंट बेचारा लेटा रहता है। दैट सेटन इज बेस्ड ऑन शार्प लेजर। अगर आप ओरिजिनल ट्रैक से भी पास करते हैं, इवन इफ यू पास द लेजर थ्रू द ओरिजिनल ट्रैक, लेजर सारी जो बैक्टीरिया है या वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो उस इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं कर पाता। चूल्हा में शार्प सूत्र से ट्रीटमेंट कैसे गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया इन कंपैरिजन टू जो बाकी सर्जरी। ये बेली एंड लाउ एक सर्जरी की बहुत बड़ी बुक है, खाली टाइम ही नहीं, हमारे जो एलोपैथिक काउंटर पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं बेली एंड लाउ के ऊपर। बेली एंड लाउ मेंशन करता है शार्प सूत्र को एज एक अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो फिस्टुला से अपने आप को निजात दिला सकते हैं ओनली बाय यूजिंग शार्प सूत्र। एक सिंपल थ्रेड नहीं है, सूत्र का मतलब थ्रेड है, लेकिन शार्प सूत्र एक सिंपल सा धागा नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़ुहूर भट्ट फ्रॉम श्रीनगर, एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर। आज हम आपको बताएंगे कि फिस्टुला यानी कि नासूर, जिसको हिंदी में नासूर कहा जाता है, उर्दू में नासूर कहते हैं, उसमें फिस्टुला में शार्प सूत्र से ट्रीटमेंट कैसे गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया इन कंपैरिजन टू जो बाकी सर्जरीज इसमें होती हैं। पहली बात तो इसमें सर्जरी जो है 2-3 टाइप की होती हैं। एक तो जिसको कहते हैं पार्शियल फिस्टुलॉटमी, जैसे ट्रैक है बना हुआ, ऐसे कर्व ट्रैक है, तो आधा हिस्सा आपने निकाल दिया और आधे हिस्से को रहने दिया, उसको खोल देते हैं अंदर से क्यूरेट करके, या उसमें थ्रेड डालते हैं, इसको सेटन भी कहा जाता है, तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पूरे ट्रैक को खोल के आपने उसकी जो बटक है वो ओपन हो जाती है ऐसे करके, तो वो पेशेंट बेचारा जो है, जिसको फिजियोलॉजी में कहते हैं, पेशेंट बेचारा लेटा रहता है काफ़ी देर तक, उस बेचारे को वही। अच्छा, उसमें एक और ड्रॉबैक ये है कि उस पेशेंट का जो है हीलिंग जब तक उसको प्रॉपरली ना हो तब तक वो लेटे रहेगा, और उसकी ड्रेसिंग जो है हमेशा एक स्टरलाइज जगह पे ही करवानी है, जैसे थिएटर में उसको बार बार ड्रेसिंग करवानी है। स्टिल देन उसके बाद बहुत कम चांसेस हैं कि ये वापस उसको ना आए। तीसरा तरीका जो है, जो रिसेंटली इसमें यूज होना शुरू हुआ है, दैट इज लेज़र। लेज़र की भी अपनी लिमिटेशन है। लेज़र में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि लेज़र अगर आप ओरिजिनल ट्रैक से भी पास कर दो, इवन इफ यू पास द लेज़र थ्रू द ओरिजिनल ट्रैक, लेज़र सारी जो बैक्टीरिया है या वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो उस इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं कर पाता है। एक लेज़र क्योंकि सिर्फ बर्निंग करता है, बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस उस अंदर होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेनुलोमैटस टिश्यू उसके अंदर होता है, उस टिश्यू को वो ड्राई अप नहीं कर पाता है। एक बार या 2 बार भी आप लेज़र उसको पास कर दोगे तो विद इन 15 और 20 डेज ये आपको दोबारा अपना शक्ल, अपनी रूप दिखाना शुरू कर देगा। एंड वन मोर ऑप्शन इज गिवन, जिसको हम सेटन कहते हैं। सेटन इज अ थ्रेड, बेसिकली रबर बेस्ड है, तो वो थ्रेड जो है वो फिस्टुला के ट्रैक के अंदर डाला जाता है और उसको टाई किया जाता है। जैसे रबर का बैंड, आप एक रबर समझ लें ऐसा कि एक रबर जो है आप डाल रहे हैं थ्रेड के अंदर, ट्रैक के अंदर से पास कर रहे हैं और बाद में उसको लाइगेट कर देते हैं। वो एक मैकेनिकल प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे ट्रैक को काटना शुरू कर देते हैं, और साथ में एक स्टंट के रूप में भी काम करते हैं। बट दैट सेटन इज बेस्ड ऑन शार्प सूत्र। वो जो सेटन जो बनाया गया है, आजकल यूज हो रहा है, वो बेस किया गया है शार्प सूत्र पे। आप देखेंगे बेली एंड लाउ एक सर्जरी की बहुत बड़ी बुक है, खाली टाइम ही नहीं, हमारे जो एलोपैथिक काउंटर पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं बेली एंड लाउ के ऊपर। बेली एंड लाउ मेंशन करता है शार्प सूत्र को एज ए सेटन, तो सेटन का मतलब है धागा, तो शार्प सूत्र बाइट से खुद ही धागा है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि वाई शार्प सूत्र इज बेटर देन एनी टाइप ऑफ सेटन और लेज़र और पार्शियल फिस्टुलॉटमी, व्हाटएवर जो भी आप सर्जरी करते हैं।
शार्प सूत्र को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है फिस्टुला के लिए। वो ये ऐसे है कि शार्प सूत्र एक सिंपल थ्रेड नहीं है, सूत्र का मतलब थ्रेड है, लेकिन शार्प सूत्र एक सिंपल सा धागा नहीं है। शार्प सूत्र के ऊपर 21 लेयर की कोटिंग की जाती है, 21 लेयर की कोटिंग की जाती है। वो सारी ड्रग्स जो हैं वो हर्बल बेस्ड ड्रग्स हैं जो हम प्लांट से निकालते हैं, और 21 लेयर की कोटिंग इसके ऊपर की जाती है, जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड शार्प सूत्र होता है। इसके अलावा भी शार्प सूत्र होते हैं जिसमें 28 लेयर की कोटिंग होती है, कभी 11 लेयर की कोटिंग होती है। सो डिपेंड करता है किसके लिए यूज़ करते हैं, और शार्प सूत्र भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो नॉर्मल जो शार्प सूत्र बनता है वो 21 लेयर से बनता है, और उसमें हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उसमें एक वो ड्रग पड़ती है जिसको अपामार्क कहते हैं, तीसरी ड्रग होती है जिसको स्नूही कहते हैं। तो सो जो भी ये ड्रग्स हैं ये सारे अल्कलाइन हैं नेचर में। तो अल्कलाइन का मतलब है कि जिसको हम बेस कहेंगे, वो साइंस स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर समझ सकें कि ये बेस है, और ये केमिकल के रूप में एक हर्बल केमिकल है। जब हम ये कैनाल के अंदर या फिस्टुला के ट्रैक के अंदर डालते हैं तो इस कैनाल को पहली बार डिसइंफेक्ट कर देता है, पूरा डिसइंफेक्शन करने के बाद जो है ये धीरे धीरे उस पस को ड्रेन करना शुरू कर देता है। अच्छा, इसका एक और प्रॉपर्टी है, दिस इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये पानी को, मॉइस्चर को अपनी तरफ खींच लेता है। सो जितनी भी बैक्टीरिया या जितना भी यहाँ पे ग्रैन्युलोमैटस टिश्यू होता है उसको ये अपनी तरफ से खींच के बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो शार्प सूत्र सैटर्न का काम कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि शार्प सूत्र सैटर्न के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्पीड से कटिंग करता है, तकरीबन 24 mm पर 24 आवर, 1 mm 1 घंटे में ये कट करता है। और ब्यूटी ऑफ शार्प सूत्र की ये साथ में हीलिंग भी कर देता है। सो जो हमारे एलोपैथी काउंटर पार्ट्स होंगे वो शायद क्वेश्चन ये होगा कि शार्प सूत्र में जब आप डालेंगे हाई लेवल फिस्टुला में तो इनकंटिनेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, डेफिनेटली है, लेकिन जैसे सैटर्न काटता है उसी स्पीड से अगर शार्प सूत्र काटना शुरू कर दे तो आपको 6 महीने 7 महीने पेशेंट को लटका के रखना है। शार्प सूत्र उसके मुकाबले में आपका आधा समय बचा देगा, इनफैक्ट 60% समय बचा देगा। तो आपको क्या है कि शार्प सूत्र जब किसी भी फाइब्रस टिश्यू को काटता है तो बहुत स्लो स्पीड में काटता है। वो जो खतरा है इनकंटिनेंस का वो नहीं रहता है। धीरे धीरे जब कटिंग होगी तो धीरे धीरे साथ साथ उसको हील भी करता रहता है। तो माय रिकमेंडेशन फॉर पेशेंट्स विद फिस्टुला, जिनको फिस्टुला है, जो काफ़ी देर से इसको झेल रहे हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो फिस्टुला से अपने आप को निजात दिला सकते हैं ओनली बाय यूजिंग शार्प सूत्र। शार्प सूत्र एक एम्बुलेटरी प्रोसीजर है। आप किसी भी अच्छे थिएटर में शार्प सूत्र डलवा सकते हैं और उसके बाद अपने घर जा सकते हैं, पैदल चल के जा सकते हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन ये लेना है कि जो उसमें से फर्स्ट ट्रेन होगा उसके लिए आपने गॉज वगैरह यूज़ करना है, वो रखना है, उसमें फर्स्ट जो है वो जमा होता है। एक हफ्ते बाद ये थ्रेड चेंज होता है। इसकी शेल्फ लाइफ 1 हफ्ते की है, हाँ, जब हमने इसको ट्रैक के अंदर डाल रखा है तो। So it's better to go for sharp suture therapy in patients with fistula in elbow. This is my recommendation.